हमारे साथ हमारे दो प्रवक्ता मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दूसरी तरफ संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया अमित जी आप ही की लूंगा। भूपेश सरकार को क्या जरूरत पड़ जाती है कि रमन सरकार के वक्त जो भी नवा रायपुर बसाने के चक्कर में जो भी राशि खर्च की गई है उसमें ऑडिट कराना पड़ रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई शिकायतें मिली है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि क्या वजह थी कि 15 तक वहां पर किसी भी एनआरडीए में किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं बैठाया गया। और सबसे अहम बात कि छत्तीसगढ़ सरकार की जवाबदारी और हमारी जिम्मेदारी है कि जनता की गाड़ी कमाई का एक एक हिसाब जनता को पता होना चाहिए। और सेवा जतन और सरकार से हमारी सरकार को हमने अभी तक चलाया है और अपने साथ उसकी विश्वसनीयता पर कभी आंच न आए। और हम किसी परिप्रेक्ष्य में हम लेके काम उद्देश्य को लेके काम कर रहे हैं। और अगर शिकायत मिली है और उसकी जांच हो जाए और अगर उसमें कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। इतनी बौखलाहट पहले से मुझे समझ में नहीं आती। समय समय पे हमने देखा है कि जो राष्ट्रीय योजनाएं होती है उसकी भी समीक्षा के लिए केंद्र की गुणवत्ता समीक्षक आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 17 तारीख से 20 तारीख तक की राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक अरविंद कुमार भाटिया जी भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में भी उस पूरे रोड जो बनी है उसकी समीक्षा की जाएगी। तो अगर कोई जांच शिकायत आ रही है तो उसकी जांच हो जाए। अगर यानी मैं समझ पा रहा हूं, जितना मैं समझ पा रहा हूं, शायद कुल मिलाकर अनियमितताएं की आशंका सरकार को है, इसलिए ऑडिट कराना पड़ रहा है। संजय जी क्या कहेंगे आप? आशंकाएं हैं कि शिकायतें मिली थी, इस कारण अनियमितताओं के चलते अब ये ऑडिट कराने का फैसला सरकार ने लिया है नवा रायपुर को बसाने में। देखिए, सामान्यतः ये सरकार तमाम प्रकार के वादों को, जन घोषणा पत्र के वादों को लेकर ये सरकार में आई थी। अब चूंकि 2 साल लगभग हो रहे हैं, 2 साल में ये विकास के काम कर नहीं पा रहे हैं, ये किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब ये ऑडिट का काम चालू कर दिया है। सड़क नहीं बन रही है, पुल पुलिया नहीं बन रहा है, विकास से काम नहीं हो पा रहे हैं, शराबबंदी नहीं हो पा रही है, रोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए अपनी असफलता को छुपाने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए हम आप ऑडिट करेंगे। कौन मना कि ऑडिट है, आपकी सरकार है, करिए ना। और कंप्लेंट कहाँ? कंप्लेंट तो नहीं कि कार्यकर्ताओं से करवाते हैं फिर खुद जांच कराते हैं। एक नई पद्धति का विकास कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये कुल मिलाकर अपनी असफलता को छिपाने के लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पा रहा है। वित्तीय स्थिति चरमरा रह गई है। 1 रुपए का काम होता है तो ये कर्जा लेने चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक समय व्यतीत जो किया जाता है, टाइम पास, 2 साल टाइम पास हो गया, 3 साल और है। कुल मिलाकर यही कार्यक्रम इस सरकार का चल रहा है। चलिए, धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे एक प्रतिक्रिया चाहिए थी इस पूरे मसले पर। कांग्रेस मेहमान का कहना है, कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि कई शिकायतें मिली थी और ऐसी आशंका है सरकार को भी कि इसमें कई अनियमितताएं हुई हैं। करीब अभी तक 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने का एक अनुमान है 2010 से लेकर अब तक नया रायपुर को बसाने में। पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में जो रकम खर्च की है, इसलिए सरकार को ऑडिट कराने का फैसला लेना पड़ रहा है।